हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लर्नर। गाइस, आपने तो सुना होगा कि 18 सेंचुरी में जो रिवोल्यूशन हो रहा था एक पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि इंडिया में भी, और इंडिया में क्योंकि इंडिया उस टाइम कॉलोनाइज था। और दूसरी बात, इंडिया सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, रिवोल्यूशनाइज भी हो रहा था। तो उस टाइम जो पोएट थे, जो राइटर थे, जो भी ऑथर थे, जो चीज़ें लिखते थे, वो उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो पर्सपेक्टिव रहता था, जो उस टाइम जो कुछ चीज़ें स्प्रेड रहती थी, उसी के बारे में लिखते थे वो लोग। तो ऐसे राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। मैंने इनके बारे में पहले भी आपसे बात कर दी है पिछली वीडियो में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो डी.एच. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इन्होंने एक वर्क लिखा। पहले मैंने बताया आपको, एक वर्क उन्होंने लिखा था कुछ साइकोलॉजिकल सन्स एंड लवर्स करके उन्होंने लिखा था। एक मदर एंड एक सन का रिलेशन दिखाया था। नेक्स्ट जो इनका जो वर्क है वो है रेनबो। रेनबो यहाँ मैंने मेंशन किया है 3 जनरेशन इवॉल्विंग टुवर्ड्स मॉडर्निटी इन द रेनबो। रेनबो का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक नई चीज़ें, मतलब एक तरह ऐसे होती है कि नया दिन निकले, नया डॉन हो, नया सनराइज हो, उस तरह से चीज़ों को दिखाया गया कि आप किस तरह से खुद को इवॉल्व करते जाते हैं पासिस टू पासिस। तो चलिए बात करते हैं रेनबो के बारे में। रेनबो हमारा एक वर्क है जिसमें 3 जनरेशन को दिखाया गया है, और उस जनरेशन में एक सिंबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंबल है हमारा ए विजनरी रेनबो रिप्रेजेंटिंग होप फॉर डॉन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मतलब जो रेनबो है, मैंने अभी जो आपको बताया कि एक नई उम्मीद को लेकर आता है, नई चीज़ों को आपकी कॉन्शियस के लिए, आपके लिए एक होप की तरह आता है रेनबो। जैसे स्काई में हमारा रेनबो दिखता है तो हमें देख के अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, कि नई चीज़ें दिख रही हैं, एक नई तरह का रिवोल्यूशन हो रहा है, नई चीज़ें में दिख रही हैं, और नयापन फील आता है उस टाइम। हमारे लिए रेनबो एक होप की तरह होता है। जस्ट लाइक जैसे बारिश के मौसम में जब रेनबो होता है तो हम कहते नहीं कि हाँ बारिश होगी, और या फिर और अच्छा मौसम होगा, और अच्छा लगेगा, हमें और अच्छा फील होगा। तो उस तरह से यहाँ पर रेनबो एक होप की तरह है। एंड कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर है इसमें हमारा, मैंने बताया आपको 3 जनरेशन का कैरेक्टर है। इसमें मिस्टर ब्राइनवेन है, इनके 3 बच्चे हैं। एक बेटी है एजी, सबसे बड़ा बेटा अल्फ्रेड जूनियर है, एंड दूसरा बेटा टॉम है, जिसके पेरेंट्स ऑफ हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत ड्रंक करने लगता है, बहुत ही ड्रंक हो जाता है ये। तो ये एक अपने से एक अडल्ट लेडी होती है लीडिया के साथ इसका रिलेशनशिप हो जाता है। तो उसको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टॉम जूनियर, अपने ही नाम से इसको रखता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें टाइम टू टाइम जैसे टाइम पास हो जाता है, मतलब टाइम पास होता रहता है धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन, तो चीज़ें क्या होती हैं, लोग अपने आप को मॉडर्निटी के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। लोग खुद का थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टुवर्ड्स मॉडर्निटी इन द रेनबो, लोग जनरेशन जो है वो क्या हो रही, इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन है इसमें, एक तो ये जनरेशन, और ये तो इसको तो हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो टॉम लीडिया जो है, लीडिया का जो बेटा होता है टॉम, ये टॉम से होता है। लीडिया की एक और बेटी है जिसका नाम है एना के बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है। एना की शादी होती है विल से। स्टार्ट में टॉम को एना पसंद रहती है, बट एना से शादी नहीं होती, क्योंकि जो अल्फ्रेड जो होता है, अल्फ्रेड का बेटा विल होता है, तो विल से ही एना की शादी हो जाती है, और इसको बेटी होती है उर्सला जो होती है। हाँ, उर्सला जो है, इसमें कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और वन का वर्क बताऊंगी, वुमेन इन लव, उसमें उर्सला का मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे इनका वर्क, ये क्योंकि जो इनका सन्स एंड लवर्स आया था वो तो 1913 में आया था, ये 1915 में आया है। और जो इनका एक और वर्क है उसमें जैसे मैंने बताया कुछ 3 जनरेशन पास हो रही है, उस तरह से इनका वर्क भी उस तरह से इवॉल्व होता रहता था। तो यहाँ पर जो एना है वो शादी करती है विल से, और विल की बेटी होती है एना से उर्सला का कैरेक्टर ये होता है कि उर्सला का एक रिलेशनशिप होता है किससे, मिस विनी से होता है, विनी फ्रेड।
तो इसका एक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे राइटर ने ट्राई किया है कि वो अपने जो सोसाइटी के जो इशू होते थे, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन, जो भी जितने भी होते थे कैरेक्टर्स या जिस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, उन्होंने दिखाया है। और उससे क्या था कि इससे इसका रिलेशनशिप था, और इतना ज़्यादा ही डीप था कि इस लड़की को भी पसंद नहीं करती है, इसके साथ बस टाइम पास करती रहती है। फिर जब ये लड़की कोई और लड़की मिल जाती है शादी के लिए, तो उसके साथ शादी करने को रेडी हो जाता है। फिर ये कहती है कि नहीं, आई एम प्रेग्नेंट, तो मतलब तुमसे ही शादी करूँगी। तब ये मान लेता है कि ठीक है, बट एट द एंड लड़की क्या करती है, लड़की को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ये क्या करती है, जाती है रेनबो को देखती है, मतलब एक उसको ही मिलने लगती है, यानी कि वो ये तभी अपनी इसको कर देती है रिजेक्ट, क्योंकि इसको नहीं चाहिए रहता है, इसको मिस वेनी ही पसंद रहती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उर्सुला एक लेस्बियन है, यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। तो इस तरह से है, इस तरह उस 1840s में उस तरह की जो सोसाइटी उस तरह से होती थी, उसी को राइटर ने अपने वर्ड्स में दिखाने का ट्राई किया है। सो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।